बचना है, वो तो झुनझुना है। जैसे बच्चा को स्लेट दिया जाता है कि लो खेलो खिलौना, वैसे जो कर्म कांड है खिलौना है। धर्म की शुरुआत आप देखेंगे परोपकार से होता है, अपने को आत्मा मानने से होता है। और भगवान गीता में कहते हैं ध्यान में बैठकर अपने अंदर आत्मा परमात्मा की तलाश करो, क्योंकि परमात्मा सबके हृदय में बैठा हुआ है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। ईश्वर तो सबके हृदय में बैठा हुआ है, लेकिन जीव माया के चक्कर में नाच रहा। लेकिन जो अंदर झांका वो ईश्वर को प्राप्त करता है। जब भी ईश्वर का दर्शन होता है किसी को तो पहली बार अपने हृदय में ही होता है। ये गीता 18 अध्याय का 58वां श्लोक है। ईश्वर सबके हृदय में। भगवान का आदेश है तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। 59वां भगवान बोलते हैं झांको अंदर, बाहर से देख रहे हैं कपड़ा, थोड़ा अंदर जाए चमड़ा, अंदर जाए दमड़ा, मांस, हड्डी, मीट, मज्जा, रक्त, पीप, इसके अंदर प्राण, उसको धारण करने वाले आत्मा और सबके पीछे परमात्मा। ध्यान से देखेंगे तो सबके अंदर में परमात्मा है, जिनके निकलने के बाद राम नाम सब करके उस शरीर को हटा देते हैं। बाहर से देखने में नजर आता है पेड़, ध्यान से देखेंगे तो डाली, उसके नीचे जड़, नीचे जाएंगे तो मिट्टी, उसके नीचे जल, उसके नीचे अग्नि, उसके नीचे हवा, उसके नीचे आकाश, महादाकाश, प्रकृति, परमात्मा, सिर्फ परमात्मा ही परमात्मा है। तो हम बाहरी रूप रंग में फंस जाते हैं। आज हम लोग जो डॉक्टर देश बाबू का यहाँ पे पुण्यतिथि मना रहे हैं तो इसके पीछे उद्देश्य यही है, डॉक्टर साहब के जीवन का कोई एक पार्ट ले ले और वो पार्ट सेवा ही हो सकता है। हम अपने जीवन में जिस क्षेत्र में भी है सेवा को महत्व दें और उसकी ट्रेनिंग हमें अपने ही समाज से शुरू करना होगा। तो हमें इस बात को समझना है, अगर हम आत्मा को साइड करके भी देखें तो भी डॉक्टर साहब की मृत्यु नहीं हुई है। कोई पौधा को जब बीज बोते तो पेड़ बन जाता है, वैसे ही डॉक्टर अवधेश बाबू का स्वरूप है डॉक्टर सुधीर जी, डॉक्टर विभूति जी आज विस्तार हो गए, दोनों दो हो गए, आगे बढ़ गए तो बगिया बन गए। आत्म स्वरूप में भी देखे तो अजर अमर है और बाहरी शरीर से भी देखे तो वो एक बीज से जैसे बहुत सारे पौधे पेड़ बनते हैं, वैसे ही डॉक्टर अवधेश बाबू का विस्तार हो रहा है। और हम सबको इस बात का सदा गर्व रहेगा कि उनका डॉक्टर सुधीर जी जैसे महान सपूत है जो अपने पिता के कदम नक्शों पे चलकर हम सबको गौरवान्वित कर रहे हैं। यही तो होना चाहिए। अपने हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे गुरुजन रहे जिन पर हम लोग को गर्व है, मसूर में एक से एक रतन हुए, लेकिन उनके पीछे फॉलो करने वाले सही सपूत नहीं मिले। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वो उनकी धरोहर जो है, उनका जो विरासत है उसे बहुत सुंदर तरीके से संभाल रहे हैं।